इधर वानी के अपार्टमेंट में वानी शार्वी पर चिल्लाते हुए बोली, आर यू मैड शार्वी? इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? रोहन से झगड़ा हो गया था तो सीधा घर चली जाती या फिर मुझे कॉल करके बुला लेती। ऐसे क्या जरूरत थी इतनी रात को यूं अकेले सुनसान रोड पर घूमने की? तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे उस रोहन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही बताऊं। एक फोटो को देखकर वो कैसे तुझे जज कर सकता है? कम से कम तुझसे बात तो करता। तभी शार्वी उसको शांत कराते हुए बोली, रिलैक्स वानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू इतना भड़क क्यों रही है? उसकी बात सुनकर वानी बोली, हाँ तो क्या गुस्सा करने के लिए वेट करूं तुझे कुछ होने का? वो तो उस शख्स ने आकर तुझे बचा लिया, वरना जानती है ना क्या हो सकता था तेरे साथ। जब रोहन को तेरे साथ होना चाहिए था तब उस अनजान शख्स ने तेरी मदद की। फिर वानी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे शार्वी, तुझे क्या लगता है वो गुंडे एक्सीडेंटली ही तेरे पीछे पड़े थे या किसी ने जानबूझकर उन गुंडों को भेजा था? ये सुनकर शार्वी कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब मैं समझी नहीं, कोई क्यों मेरे पीछे गुंडे भेजेगा? वानी तुरंत बोली, ईशान, कल ही तूने ईशान को थप्पड़ मारा था और कल ही उसने धमकी दी थी कि वो इसका बदला लेगा। तो कहीं उसने ही तो ये गुंडे नहीं भेजे थे? अगर ऐसा है तो तुझे और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर शार्वी बोली, आई डोंट नो वानी, मुझे नहीं पता वो गुंडे किसने भेजे थे या किसने नहीं, लेकिन कल रात जो उनकी पिटाई हुई है ना, मुझे नहीं लगता वो महीने भर बिस्तर से भी उठ पाएंगे। तू देखती ना तो देखती ही रह जाती, मिस्टर रॉय ने क्या फाइट की थी। ये सुनकर वानी एक्साइटेड होते हुए बोली, वैसे शार्वी, तूने कल रात की सारी बातें मुझे बताई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया उस बॉक्स में क्या था। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट था क्या? नहीं वानी, वो उसमें। शार्वी ने ये कहा ही था कि तभी वानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, हे वेट, लेट मी गेस, आई थिंक उसमें कोई महंगी ज्वेलरी होगी, लाइक डायमंड नेकलेस या फिर इयररिंग्स, या फिर कहीं खानदानी कंगन तो नहीं थे ना? वानी ये सब बोल ही रही थी कि तभी शार्वी उसे रोकते हुए बोली, बस कर यार, ऐसा कुछ नहीं था उस बॉक्स में, कोई महंगी ज्वेलरी नहीं थी। और वो क्यों मुझे खानदानी कंगन गिफ्ट करेगा? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। पागल है तू, कुछ भी बोलती है। उसकी ये बात सुनकर वानी उसका मजाक बनाते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता कंगन गिफ्ट? जो तेरी ही सगाई में आकर तुझे डायमंड रिंग पहना के जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे और कुछ बताना उसके बारे में, कौन है, क्या करता है और रहता कहाँ है, बताओ ना। इस पर शार्वी मुंह लटकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या करता है, मुझे बस उसका नाम पता है जो कल रात उसने खुद बताया, आहान रॉय, और उसके अलावा कुछ नहीं। और उस बॉक्स में कुछ और नहीं, कलरफुल कॉटन कैंडीज थी। वानी हैरान होते हुए बोली, क्या कैंडी? बस बॉक्स में कैंडी थी? मुझे तो लगा था कुछ कीमती चीज होगी। कैंडी कौन गिफ्ट करता है, वो भी कलरफुल कॉटन कैंडी? और उसे कैसे पता तुझे कॉटन कैंडी पसंद है? ये सुनकर शार्वी बोली, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला। हो सकता है उसे भी मेरी तरह कैंडीज पसंद हो, वो स्पेशली मेरे लिए थोड़ी लाया होगा, बट उस वक्त दे दिया होगा। और वैसे भी गिफ्ट महंगा या सस्ता ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है उस गिफ्ट से आपके चेहरे पर आई खुशी, जिसकी शायद उस वक्त मुझे जरूरत भी थी। ये कहते हुए शार्वी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल उभर आई। उसे देखकर वानी बोली, वैसे तेरे चेहरे पर ये जो खुशी है कैंडी की वजह से है या कैंडी देने वाले की? उसकी इस बात पर शार्वी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तू भी नवानी कुछ भी बोलती है। और ये सब छोड़, ये बता तूने जॉब सर्च किया क्या? तुझे पता है ना, अगर मुझे 3 दिन के अंदर जॉब नहीं मिला तो दादी मेरी शादी करा देंगी, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर वानी अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए बोली, डोंट वरी शार्वी, मैंने कुछ कंपनी सिलेक्ट की हैं जहाँ पर वैकेंसीज हैं, देखना 3 दिन के अंदर ही तुझे जॉब मिल जाएगा। तभी शार्वी का फोन रिंग करने लगा। अपने फोन पर रोहन का कॉल आता देख
पहले तो उसने कॉल कट कर दिया क्योंकि वो इस वक्त रोहन से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार रोहन के फोन करने पर आखिरकार उसने उसका कॉल उठा ही लिया। फोन के पिक करते ही उधर से रोहन की आवाज आई। हेलो शार्वी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखो, मैं मानता हूँ कि कल रात मैंने नशे में तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या हम इस वक्त मिल सकते हैं? उसकी बातें सुनकर शार्वी बोली, मुझे तुमसे नहीं मिलना, मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, मैं फोन रखती हूँ। ये कहकर शार्वी जैसे ही फोन कट करने वाली थी कि रोहन की जल्दी से आवाज आई। प्लीज शार्वी, फोन मत कट करना, मेरी बात तो सुनो। मैं मिलकर तुम्हें सब क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज एक बार मिल लो, प्लीज शार्वी। ये सुनकर शार्वी बोली, ठीक है, एड्रेस सेंड करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये कहकर शार्वी ने बिना रोहन की कोई बात सुने फोन कट कर दिया। तभी वानी उसे घूरते हुए बोली, तो उससे मिलने जाने वाली है? Why? And don't tell me कि तूने उसे माफ भी कर दिया है। उसकी बात सुनकर शार्वी अपना हैंडबैग उठाते हुए बोली, गलतफहमियां हर रिश्ते में होती हैं वानी, और बात ना करने से ये गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं, और बेहतर है उन्हें वक्त रहते सुलझा लिया जाए, क्योंकि रिश्ते जोड़ना और तोड़ना आसान है, बट उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल। रोहन से सगाई हुई है मेरी, मैं यूं ही तो पीछे नहीं हट सकती ना, बिना कुछ क्लियर किए। उसकी बात सुनकर वानी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है तू जा, लेकिन अपना ध्यान रखना, और अब वो ऐसी हरकत फिर से करे तो उसका मुंह तोड़ देना और सगाई की अंगूठी उसके मुंह पर फेंक कर मारना। ये सुनकर शार्वी हंसते हुए बोली, ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी, फिर साथ में चलेंगे इंटरव्यू के लिए। और ये कहकर शार्वी तुरंत ही वहां से निकल गई। दूसरी तरफ एसआर इस वक्त समायरा के साथ उसके घर पर आ चुका था। तभी समायरा उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोली, तो चलो ना हनी, डील शुरू करते हैं। तभी एसआर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को समायरा और अपने बीच लाते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी, चलो डील करते हैं। काम के साथ कोई बेईमानी नहीं, स्पेशली जब वो काम मेरे बिग ब्रो का हो। सो पहले ये डील, फिर अपनी डील। ये सुनकर समायरा ने झल्लाते हुए तुरंत ही एसआर के हाथ से वो फाइल पकड़ी और उस पर साइन करते हुए बोली, फाइन, पहले ये ही करते हैं। और फिर तुरंत ही साइन करके वो फाइल एसआर के हाथों में थमाते हुए बोली, ये लो, हो गया। एसआर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखकर खुश होते हुए बोला, गुड, चलो अब अपनी डील करते हैं स्वीटहार्ट। ये कहकर वो उस लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि तभी समायरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वेट, पहले हम कॉफी पीते हैं, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, तब तक तुम चाहो तो मेरे रूम में जाकर मेरे बेबी के साथ खेल सकते हो। ये सुनकर एसआर शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट, क्या कहा तुमने अभी अभी? बेबी? तुम्हारा बेबी? आर यू मैरिड? ये सुनकर समायरा तुरंत ही बोली, अरे नहीं नहीं, वो मेरा बेबी नहीं है, वो तो 2 महीने पहले ही एक रोड एक्सीडेंट से उसकी माँ मर गई थी, बस तभी मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर एसआर ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह ये बात है, तुम कितनी सॉफ्ट हार्टेड हो जाने मन, मुझे भी बेबीज बहुत पसंद है। जब तक तुम कॉफी बनाती हो मैं जाकर उसके साथ खेलता हूँ, यू नॉटी गर्ल। ये कहकर एसआर तुरंत ही उस रूम की तरफ चला गया। रूम में जाते ही वो बोला, ए बेबी, कहाँ हो तुम बेबी? चलो बाहर भी आओ, इतनी शरारत भी नहीं करते, कम ऑन। देखो तुम्हारे डैडी आई मीन एसआर तुमसे मिलने के लिए आया है। चलो अब जल्दी से बाहर आओ और मुझे तुमको गोदी में उठाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए चॉकलेट्स हैं। बेबी कहाँ हो तुम? कई बार आवाज लगाने के बाद भी उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। इस पर एसआर बेड के पास जाते हुए बोला, बेबी प्लीज अब सामने भी आओ, कब तक छुपे रहोगे यूं? तभी एसआर को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे एक बड़ा सा काला कुत्ता खड़ा था जो गुर्राते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एसआर को ही घूर रहा था। उसे ऐसे गुर्राते देखकर एसआर ने अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए कहा, ए कुत्ते के बच्चे, चल चल दूर हो मुझसे। तभी वो कुत्ता शब्द सुनकर और जोर से गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर एसआर तुरंत ही पीछे की तरफ भागते हुए बोला, ए कहां ना तुझसे दूर दूर दूर, हट, हट। चल चल
खाना तो दूर दूर दूर। हट, हट। रूम से आती जोर की आवाजों के साथ रोनी के भौंकने की तेज आवाज सुनकर समायरा तुरंत कमरे की तरफ दौड़ी। बेबी बेबी क्या हुआ? चिल्लाते हुए समायरा रूम की तरफ भागी। रूम में आकर उसने देखा कि रूम में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। पूरा कमरा तहस नहस हो रखा है। ये देखकर समायरा जल्दी से अपने डॉग के पास आते हुए उसे शांत कराते हुए बोली, हे बेबी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ? और एसआर कहाँ पर है? ये कहते हुए उसने चारों तरफ रूम में नजरें दौड़ाते हुए देखा, लेकिन उसे पूरे रूम में एसआर कहीं नजर नहीं आया। वो तुरंत ही एसआर को आवाज देते हुए बोली, हे एसआर कहाँ हो तुम? तभी उसे एसआर की एक धीमी सी दबी हुई आवाज सुनाई दी, स्वीटहार्ट मैं यहाँ हूं क्या? जो शायद रूम में रखी उसकी अलमारी से आ रही थी। एसआर की आवाज सुनकर समायरा तुरंत ही अलमारी का डोर ओपन करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे कमरे की ये हालत कैसे हुई? तभी एसआर समायरा के पास खड़े कुत्ते को देखकर डरते हुए बोला, पहले तुम इस कुत्ते के बच्चे को मुझसे दूर करो। ये सुनकर समायरा गुस्से में उबल पड़ी और बोली, तुम मेरे बेबी को कुत्ता क्यों बोल रहे हो? इसका नाम रोनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कुत्ता बोलने की? ये सुनकर एसआर अलमारी से बाहर निकलते हुए बोला, कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो और क्या बोलूं? कुत्ते को बेबी कौन बोलता है? जान निकाल दी इसने मेरी। ये रोनी टोनी जो भी है यार, इसको प्लीज मुझसे दूर रखो तुम। मुझे कुत्तों से डर लगता है। एसआर को ऐसे बाहर निकलते देख और चिल्लाते देखकर रोनी फिर से भौंकने लगा। ये देखकर समायरा बोली, देखो रोनी को भी नहीं पसंद कि कोई उससे कुत्ता बोले, तो तुम इसे बार बार कुत्ता क्यों बोल रहे हो? तुम इसे रोनी ही बुलाओ। फिर वो रोनी को प्यार से पुचकारते हुए बोली, बेबी इनसे मिलो, ये तुम्हारे डैड है। ये सुनते ही एसआर चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? डैड? और इस कुत्ते का डैड? नो वेज, आर यू मैड? ये सुनकर समायरा गुस्से में बोली, तुमने फिर से कुत्ता कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये कहकर वो और उसका कुत्ता जैसे ही एसआर की तरफ बढ़े, एसआर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे कुत्ते के ऊपर धक्का दे दिया और वहां से भाग निकला। उसके पीछे पीछे रोनी भी भौंकते हुए भागने लगा। आगे आगे एसआर और पीछे पीछे रोनी और सबसे पीछे समायरा जो चिल्लाए जा रही थी, एसआर रुको रुको। एसआर तुरंत ही बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। इस वक्त उसके कपड़े रोनी के कारण जगह जगह से फटे हुए थे और बाल पूरी तरह से बिखरे थे। कहाँ सोचा था मैंने कि लव बाइट मिलेगी, लेकिन यहाँ तो डॉग बाइट मिल गई। कहाँ कहाँ नहीं काटा। आई हेट डॉग्स, आई हेट डॉग्स। वो भागते भागते हाफते हुए अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए बोला, आज तो मरते मरते बच गया। चले सर, कम से कम डील तो फाइनल हो गई। फिर वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और ये भी बच गया, मेरा लकी चार्म। ये कहते हुए वो जैसे ही एक जगह रुककर चैन की सांस लेने को था कि तभी उसे फिर से रोनी के भौंकने की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ शार्वी जैसे ही रोहन के बताए रेस्टोरेंट पर पहुंची, रोहन तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू सो मच शार्वी यहाँ आने के लिए। मैं कल रात की हरकत से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो हनी, प्लीज। शार्वी तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रोहन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जो तुम एक तस्वीर को देखकर उस पर भरोसा कर बैठे, कम से कम एक बार मुझसे तो बात करते। हमारी सगाई हो चुकी है, ऐसे में तुम एक तस्वीर को देखकर कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो? उसकी ये बात सुनकर रोहन माफी मांगते हुए बोला, आई नो कि मेरी गलती है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं उस वक्त नशे में था बेबी। जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ शार्वी। ऐसे में अचानक उस फोटो से तुम्हें ईशान के इतने करीब देखकर मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।
बस इस बार मुझे माफ कर दो शार्वी, प्लीज प्लीज शार्वी। रोहन को इतना गिड़गिड़ाते हुए देखकर शार्वी बोली, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, बट आगे से कभी ऐसा ना हो। अगर कोई भी बात है तो तुम मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हो। उसकी बात सुनकर रोहन बोला, थैंक यू सो मच शार्वी, मुझे माफ करने के लिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि हमारे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। उसकी बात सुनकर शार्वी बोली, शादी? रोहन, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी जॉब सर्च कर रही हूँ। क्या हम कुछ टाइम बाद शादी नहीं कर सकते? तभी रोहन बोला, तुम शादी के बाद भी तो जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा शार्वी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। उसकी बात सुनकर शार्वी परेशान होते हुए बोली, रोहन प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दो। वैसे भी दादी ने बोला है अगर मुझे 3 दिनों में जॉब नहीं मिलता तो वो हमारी शादी करा देंगी। जैसे ही रोहन ने ये सुना, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो तुरंत बोला, तो ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से जॉब सर्च कर सकती हो, तुम जब चाहोगी हम तब शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर शार्वी रिलैक्स होते हुए बोली, थैंक यू रोहन, मुझे समझने के लिए। उसकी बात सुनकर रोहन बोला, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। बताओ क्या क्या खाओगी तुम, तुम्हारा फेवरेट पास्ता ऑर्डर करूं? ये कहकर वो वेटर को आवाज लगाकर अपना ऑर्डर देने लगा। ये देखकर शार्वी मन ही मन खुश थी कि चलो रोहन उसकी कितनी केयर करता है और वो उसे समझता भी है, और वो उसकी जॉब के लिए भी मान गया था। लेकिन शार्वी के चेहरे की खुशी देखकर रोहन मन ही मन बोला, शादी तो अब हमारी जल्द ही होगी। दादी ने तुम्हें 3 दिन दिए हैं ना जॉब सर्च के लिए, इन 3 दिनों में तो तुम्हें नई नौकरी मिलने से रही, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। तभी रोहन का फोन रिंग हुआ और उसने जैसे ही स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा, उसने तुरंत घबराते हुए कॉल कट कर दिया। ये देखकर शार्वी बोली, क्या हुआ? किसका कॉल था? तुमने काट क्यों दिया? ये सुनकर रोहन अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत ही नॉर्मल करते हुए बोला, अब एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी का कॉल है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं बाद में बात कर लूंगा, तुमसे जरूरी इस वक्त मेरे लिए और कुछ नहीं है, सो सबसे पहले हम साथ में खाना खाएंगे। लेकिन तभी उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। ये देखकर शार्वी बोली, कॉल उठा लो रोहन, शायद कोई जरूरी काम हो। उसकी बात सुनकर रोहन अपनी सीट से खड़े होते हुए बोला, बस 1 मिनट शार्वी, मैं अभी आया। और ये बोलकर वो साइड में जाकर अपना फोन उठाते हुए धीरे से बोला, जब मैंने एक बार तुम्हारा कॉल कट कर दिया तो तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? तभी फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मुझे तुमसे अभी मिलना है। ये सुनकर रोहन अपने दांत गुस्से में पीसते हुए बोला, हम सुबह बात कर चुके थे ना, तो अब क्यों मिलना है तुम्हें? मैं अभी बिजी हूं। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं शार्वी को सब बता दूंगी। ये सुनकर रोहन गुस्से से बोला, अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, वेट करो, मैं आता हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी आना, मुझे ज्यादा इंतजार पसंद नहीं। रोहन फोन कट करके शार्वी के पास जाते हुए बोला, सॉरी शार्वी, ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। शार्वी उसे रोकते हुए बोली, हमारा खाना आ गया है रोहन, बस ये खाकर साथ में चलते हैं ना। ये सुनकर रोहन बोला, सो सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे जाना होगा, इट्स वेरी अर्जेंट। हम फिर कभी साथ में खाना खाते हैं। एक काम करो, तुम आराम से ये सब खाना खाकर जाना, मैं बिल पे कर देता हूं। ये कहकर रोहन बिना शार्वी की कोई बात सुने वहां से चला गया। शार्वी मायूसी से उसे जाते हुए देखती रह गई। थोड़ी देर पहले जो भूख उसे अपने फेवरेट खाने को देखकर लगी थी वो अब मर चुकी थी, इसलिए वो भी बिना खाए वहां से निकल गई। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है